समझ में आया? अगर नहीं ट्राई कर रहे हो तो फिर भगवान मालिक है, ये याद रखना। ये देखो कि हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि बार बार बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें जैसे बार बार सेंड कीज क्लिक ये सब सारे काम करने, लेकिन काम करने का जो सही तरीका था वो बहुत क्या था, लेंदी था। वो क्या था, बहुत बड़ा तरीका था ना। जो हम तरीका यूज कर रहे थे उस तरह से हम यूज करते तो फिर क्या लगता, बहुत टाइम लगता। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, तो हमने ये सोचा कि बार बार 30 लाइनें लिखने से अच्छा है हम क्या बना दें, मेथड बना दें। वो 30 लाइनें उस मेथड के अंदर डाल दें और जहां जहां जरूरत पड़े सेंड कीज करने की वहां वहां अपना ये माई सेंड कीज क्या करें, कॉल करें। अब ये है यूजर नेम और पासवर्ड में देखो लगभग काम क्या करना है, सेम करना है, बस अंतर क्या होगा, एक्सपाथ अलग होगा, जो वैल्यू डालोगे वो अलग होगी, जो एलिमेंट का नाम डालोगे वो अलग होगा, और बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम ही तो होगा। तो बार बार 30 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार एक अपने अपना मेथड बना लिया, अब इसी को हर जगह हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ऐसे ही सेम एक और था, कौन सा, भाई सेंड कीज ही तो बस करना नहीं है, बहुत से काम करने हैं ना। अब एक काम है क्या करना है, हमें क्लिक करना। हमने बनाया मेथड कौन सा, माई क्लिक ले, और इसमें भी क्या है लगभग, इसमें भी ऐसे ही काम करना है, अप्रोच ऐसे ही है। बस यहां हमें क्या यूज करना है, वेब एलिमेंट डॉट क्या यूज करना है, क्लिक करना है ना, और तो सब कुछ क्या है, सेम है ना। तो अब जहां जहां क्लिक की जरूरत, अच्छा और एक चीज देखो हमने लास्ट क्लास में किया, ध्यान है कि चाहे सेंड कीज करो चाहे क्लिक करो, पहले एलिमेंट को फाइंड करना होगा ना, और एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमने 10 लाइन का कोड लिखा था ना। तो हमने कहा वो 10 लाइनों का कोड एक मेथड में डाल दो और दोनों जगह उसे क्या कर दो, कॉल कर दो। बात समझ में आई? और लास्ट क्लास में हमने एक कंसेप्ट ये भी तुम्हारा रिपीट करा दिया था कि किसी चीज में आर्गुमेंट्स कैसे हम किसी मेथड में बनाते हैं, हमने कॉपी पेस्ट किया, फिर क्या हुआ, हमने ध्यान से देखा कौन ऐसी वैल्यू है जो फिक्स लिखी है लेकिन जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वही चीज हमने उठा के कहाँ रख दी, वही उसी 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 को हमने पैरामीटर से दे दिया। ये तो करते हैं पैरामीटर के लिए ना, पैरामीटर या आर्गुमेंट में क्या करते हैं, मेथड में देख लो जो जो हार्ड कोडेड है, जो जो फिक्स है उसको डिलीट करो, उसकी जगह क्या बना दो, पैरामीटर, और पैरामीटर को वहां यूज करो। तो बोलो ये बात समझ में आई थी, इसीलिए एक दो दिन का टाइम भी दिया गया था भाई कि इसको ढंग से सबको समझना एकदम मस्ट था, ये जान लो। ट्राई किया, ऑटोमेट किए। यस सर। पहला काम ये था प्रोजेक्ट शेयर करना था ना, किसी भी सिस्टम पे ये कॉपी मिलनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमने बोला था इसको कॉल करके चीजें क्या करो, ऑटोमेट करो। जैसे जहां जहां सेंड कीज करना है, अब सेंड कीज, अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे माई सेंड कीज मेथड को कॉल करने की जरूरत है। जहां जहां क्लिक करना है माई क्लिक मेथड कॉल करो और आर्गुमेंट भेजो, वो जाके क्या कर देगा, क्लिक भी कर देगा, रिपोर्टिंग भी कर देगा, और वो जो कोड है वो ट्राई कैच के साथ पूरी तरह से हैंडल्ड भी है, एकदम परफेक्ट कोड है। तो परफेक्ट कोड बार बार 30 लाइन लिखने के बजाय हमने मेथड में डाला और जगह जगह उस मेथड को हम क्या कर रहे हैं, कॉल करेंगे। तो अब ऑटोमेशन आपको ऐसे ही करना है। ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें, ये बताओ, बोलो किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, जो अप्रोच अब हम लेके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, किस प्रोजेक्ट में थे हम लोग, ये वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। यस। ये और जरूरत पड़े पूरा पूरा कोड देखो, उसको देख के लिखने से कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ये ऑटोमेट हम अब करना होगा, अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है ना। और प्लस ये था, और ये रनर है वो मेथड कहाँ बनाया है हमने, इसी मेथड में नीचे सर ये हम यहाँ बनाए। सर ये सर दूसरे लैपटॉप
ये कस्टमाइज मेथड टेस्ट में है सर। ये यही 2-3 मेथड बनाए गए थे ना यार, कौन से थे? यही मेथड बनाए गए थे ना, यस सर। माई क्लिक, माई सेंड कीज और माई फाइंड एलिमेंट, और उसमें सब कुछ प्रॉपर हैंडल कर दिया गया था। अब हमने तुमको यूज करने का तरीका दिखाया था टेस्ट केस में। अब ऑटोमेशन कैसे करना बताया था। अगर यूजर नेम में वैल्यू इनपुट करनी है, पासवर्ड में वैल्यू इनपुट करनी है, तो अब तुम्हें बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, अब तुम्हें बस ऐसे कॉल करना है। मेथड का नाम हमने क्या रखा है, माई सेंड कीज, आर्गुमेंट में क्या भेजना है, ड्राइवर, और क्या भेजना है, एक्सपाथ, सब बता भी रहा है साफ साफ। और नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू, और वैल्यू क्या डालेंगे हम, यूजर अंडरस्कोर वैल्यू डालते हैं, इसका क्या था, यूजर अंडरस्कोर नेम। तीसरा आर्गुमेंट था एलिमेंट नेम, जो कि हम क्या लिख दें, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, और चौथा जो वैल्यू हमें डालनी है, जैसे मेरा यूजर नेम एडमिन है तो यहाँ क्या डाल दें, इनपुट वैल्यू। ऐसे पासवर्ड डालना होगा तो माई सेंड कीज कॉल करेंगे, यहाँ एक्सपाथ में क्या भेजेंगे, पासवर्ड, और यहाँ इसका नाम होगा क्या, संजोग से यूजर नेम और पासवर्ड दोनों क्या है, सेम। क्लिक करना होगा तो ये ट्राई किया था आप लोगों की नहीं, यस सर। डबल स्लैश इनपुट @नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर लॉगिन, और तीसरा आर्गुमेंट इसमें जरूरत ही नहीं है, नेम है तो लिख देते हैं क्या, लॉगिन। प्रॉपर मैसेज भी आ रहा होगा ना। इसी तरह से अब हर जगह आपको यूज करना है। मार्केटिंग पे क्लिक करना है, क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, आई क्लिक, ड्राइवर भेजोगे, एक्सपाथ भेजोगे, मान लो एक्सपाथ हमने भेज दिया डबल स्लैश ए, और टेक्स्ट इक्वल्स टू मार्केटिंग, ठीक, और इसको लिख देते हैं क्या, इसका नाम भी देना है ना, सारे आर्गुमेंट ध्यान से समझो भाई, पहले मार्केटिंग लिंक। भले तुम्हें ये एक एक लाइन लग रही है, लेकिन जब भी ये एक लाइन चलेगी तो इसके पीछे लाइनें कितनी चलेंगी, ये 30 लाइन। लेकिन कॉल करना तुम्हारे लिए क्या हो गया है, एकदम आसान हो गया है कि नहीं भाई, बोलो। देखो ये अप्रोच समझ में आ रही है सबको। अब इसी तरह से हमें ऑटोमेशन करना है, आपको इसको लीड या अकाउंट बनाने तक इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। और ध्यान से देखो, सबका ढंग से नाम रखा गया, और अंदर का कोड भी पूरा समझ डालो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, सिंपल से है, जो पुरानी बातें बताई गई हैं बस वही एक साथ इकट्ठे रख दिया गया। और देख लो आर्गुमेंट बता रहा, पहला आर्गुमेंट ड्राइवर है, दूसरा क्या है, एक्सपाथ है, तीसरा एलिमेंट नेम है, और चौथा इनपुट वैल्यू। माई क्लिक के लिए बता रहा भाई, जो बताता है ना, ड्राइवर चाहिए, एक्सपाथ चाहिए, और एलिमेंट। बोलो कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ भी लग रहा है तो पूछो। हाँ हाँ, उसको भी बना सकते हैं, बिल्कुल। पहले ये देखो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें, हाँ। जावास्क्रिप्ट में मतलब यहाँ यूज, ये हैंडल तो किया गया है ना। देखो जब एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तभी हमें जावास्क्रिप्ट यूज करना है। यहाँ क्या लिख रहे हैं, आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट वैल्यू। अरे यार जब एक्सेप्शन आएगा मान लो, तो वहां पे देखो एक्सेप्शन कैसा आता है, ध्यान से देखो, चला किसे रहे हो, रन कर रहे हो किसे, यहाँ रनर से स्टार्ट होगा ना। तो याद रखो एक्सेप्शन के बारे में एक बात बोला गया है कि जो एरर की डिटेल आती है वो बोलते हैं उसे क्या, स्टैक ट्रेस।
क्या बोलते हैं? स्टैक ट्रेस। स्टैक की एक क्वालिटी होती है जो सबसे पहले चलता है वो सबसे बाद में। तो जब तुम्हारे पास एक्सेप्शन की डिटेल आती है तो सबसे आखिरी में नाम किसका होगा? रनर के मेन का। अब मान लो रनर के मेन ने इसको कॉल किया था, किसको? सर्च अकाउंट को, तो सर्च अकाउंट का भी नाम होगा। फिर सर्च अकाउंट के अंदर मान लो ये माई सेंड की चल रहा था, ये वाला लाइन नंबर, चलो दिखाते हैं, काम करते हैं, एक्सपाथ कर देते हैं थोड़ा सा क्या गलत। अब चलाते हैं, मार्केटिंग 2 बार क्या करें? 2 बार क्लिक है मार्केटिंग। वहां तक पहुंचे गए। चलो अब गलत एक्सपाथ दिया है ना, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा समय लेगा क्योंकि वेट करवाया है आपने ना भाई। हमने क्या किया है, पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, नहीं भाई एक्सपाथ गलत है, एलिमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर क्या करेगा, कुछ देर वेट करेगा, फिर ढूंढेगा, तो 1-2 मिनट बाद जवाब तुम्हें मिलेगा। लेकिन देखो क्या होता है, क्या एक्सेप्शन आती है, क्या डिटेल आती है। टर्मिनेट हो, अच्छा चलेगा कौन? रनर ना, यही सर्च अकाउंट से ही मेथड है ना। ध्यान से देखो, अब सब लोग 2-3-4 घंटे 5 घंटे इस पे काम करोगे, अगर नहीं करोगे तो बेकार है, फिर मत बैठ गया। ये जान लो, जितनी चीजें लिख रहे हैं एग्जैक्टली सब कुछ समझ में आनी चाहिए, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, क्या वजह है। जरूरत पड़े कमेंट डालो, ठीक है। देखो यूजर नेम तो डाल दिया, पासवर्ड का एक्सपाथ क्या है, गलत है। अपना कुछ देखें क्या है, कैसे हैंडल किया गया है, देखें जरा कोड को। तो देखो कहाँ यहाँ तक चला होगा, ये यूजर नेम वाला चल गया है, देखो तभी वैल्यू डाल दिया। ये पासवर्ड वाला चल रहा है, इसमें नो पहले क्या किया होगा, फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट करने गया होगा तो एक्सपाथ है क्या, गलत। तो यहाँ क्या आया होगा, देखो एक्सेप्शन आ गया ना, कौन सा है भाई, अच्छा टाइम आउट एक्सेप्शन भी आया होगा ना। देखो यहाँ क्या हुआ है, अच्छा यहाँ डिटेल आई होगी, अच्छा ना पढ़ो, देखो एक्सेप्शन कैसे पढ़ोगे, नीचे जाओ तुम्हें सब दिखेगा, सबसे आखिरी में किसका नाम है, रनर का। इस चला यहीं से था, रनर पे गया, कहाँ से गया, लाइन नंबर 7 पे, यहाँ गया ना, इसने ये लाइन चलाई, जब ये लाइन चलाई इसके अंदर गया, ये कोड चलाना शुरू किया, देखो आगे डिटेल लिखी होगी इसकी भी। जब उसको चलाना शुरू किया वेरीफाई VT001 सर्च अकाउंट को, तो उसकी लाइन नंबर कहाँ दिक्कत आई, 34 में। देखो पासवर्ड में आई है ना, 34 का नाम है कि नहीं है, सब मिलेगा। आगे बढ़ो, 34 नंबर पे फिर इसने मेथड कॉल किया है, 34 नंबर पे क्या किया है देखते हैं जरा, यहाँ पे अब इसके अंदर गया होगा चलाने माई सेंड कीज को। अब माई सेंड कीज का भी नाम होगा यहाँ पे, देखना ये देखो माई सेंड कीज की किस लाइन पे दिक्कत है, 140। यहाँ ये चला होगा तो किसको कॉल किया होगा, माई फाइंड एलिमेंट को, यहाँ उसका भी नाम मिलेगा, ये देखो माई फाइंड एलिमेंट को। ये जब चला है यहाँ दिक्कत आई, यहाँ जब चला है तब इसे दिक्कत आई है। तो सब कुछ बता रहा है कि नहीं बता रहा, ये क्लियर सब कुछ बताएगा, ये क्लियर सब कुछ तुम्हें बताएगा कि कहाँ दिक्कत आई। तो स्टैक ट्रेस पढ़ना सब लोग जरूर देखो, कहाँ से डिटेल आती है, जो जहां से शुरू हुआ होगा वो सबसे आखिरी में, उसने जिसको कॉल किया है तो जिस लाइन उसका नाम होगा, उसने जिसको कॉल किया है उसका नाम होगा। धीरे धीरे एकदम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां दिक्कत आई है। देखो रनर क्लास के लाइन नंबर 6 की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 7 की। लाइन नंबर 7 पे ये मेथड कॉल किया, इसके भी किसी और लाइन की बात नहीं कर रहा है, बात किसी कर रहा है, लाइन नंबर 34 की, इसकी, क्योंकि इसका एक्सपाथ गलत है ना, इसी में दिक्कत आई हुई है ना।
इसमें भी माइस एंड कीज में भी इतनी लाइनें हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लाइन नंबर किसकी बात कर रहा है? 140। 140 इसमें भी बहुत सी लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पे नाम किसका ले रहा है? लाइन नंबर 100। मतलब यहाँ ये दिक्कत आई है ना, फाइंड एलिमेंट नहीं कर पाया, तभी क्या आया? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हाँ तो समझ रहे हो मेरी बात? अब एक्सपांस अपना सही कर दोगे तो नहीं आएगी, लेकिन जब भी देखो तो देख रहे हो पूरी डिटेल आएगी, जहां से चला हो याद रखना, जहां से शुरू हुआ होगा वो सबसे आखिरी में इसने जिसको कॉल किया होगा उसका नाम होगा, और लेकिन नाम उन्हीं का उसी का होगा जिसमें दिक्कत आई है। देख रहे हो यहाँ पे दो लाइनें हैं, 6 और 7 ना, 6 का जिक्र है नहीं, किसका है? 7 का, क्योंकि चला रहा था 7 जब समस्या आई। लाइन नंबर 7 पे जिसको कॉल किया, इसमें भी तो बहुत लाइनें हैं, कहां से कहां तक है? 25 से लेके कहां तक है, लेकिन नाम किसका आया? 34 का, क्योंकि दिक्कत कहां आई? जब उसमें 34 नंबर लाइन चलाने लगा तब। इसमें भी बहुत सी लाइनें हैं, लेकिन नाम किसका आया? 140 का। क्यों? क्योंकि दिक्कत देखो यहीं आई है ना, और यहाँ इसके अंदर भी बहुत लाइनें हैं, यहाँ नाम किसका आया है? लाइन नंबर 100 का। तुम्हें एकदम पता चलेगा कहाँ दिक्कत आई है, किसके लिए दिक्कत आई है, ये सब कुछ पता चलेगा। और ये ध्यान से देखो, जहां भी काम करोगे फ्रेमवर्क होगा, ऐसे ही आएगी एरर, उसका नाम होगा, फिर उसका नाम होगा, उसका नाम, तो अंतिम में जाकर वहां पहुंचोगे जहां दिक्कत है। हमेशा स्टार्ट करोगे कहां से? नीचे से। क्लियर है ये? चलो तो इतना तो चलो हो गया। अच्छा यहां हमने ये क्या बना लिए? ये 2-3 क्या बना लिए? मेथड। 3 मेथड बना लिए और इन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। अच्छा इसी मेथड की जरूरत तो क्या अकाउंट को ही पड़ेगी बस? क्या लीड वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी क्लिक करने की? सेंड कीज की पड़ेगी ना। कोई भी टेस्ट केस होगा, चाहे अकाउंट का होगा, चाहे लीड का होगा, चाहे सेल्स का होगा, चाहे होम पेज का होगा, कोई भी टेस्ट केस होगा, जहां जहां सेंड कीज की जरूरत पड़ेगी, ये सेंड माई सेंड कीज कॉल किया जा सकता है। जहां जहां क्लिक की जरूरत पड़ेगी वहां वहां माई क्लिक कॉल किया जा सकता है। बोलो सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या करें? कहाँ पे? हाँ भाई एक्सपांस, भाई माई सेंड कीज कॉल करोगे, यूजर नेम के लिए कॉल करोगे तो यूजर नेम का एक्सपांस भेजोगे, पासवर्ड के लिए कॉल करोगे तो किसका भेजोगे? पासवर्ड का। फर्स्ट नेम के लिए कॉल करोगे तो किसका भेजोगे? बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन ये बताओ, जब ये सबके काम का है, लगभग हर टेस्ट केस इसको यूज करेगा, तो फिर क्यों तुम सिर्फ इसको मार्केटिंग अकाउंट की प्रॉपर्टी बना दिए हो उस क्लास के अंदर रख के? अगर ये चीज ऐसी है, इसकी जरूरत सबको है, तो इसमें क्यों रख रहे हो? सब में रख दें? सब में रख देंगे तब भी गलती। सेम कोड 30 लाइन यहाँ भी रखें, 30 लाइन वहां भी रखें, तो क्या है? गलत है ना। तो हम ये सजेस्ट करेंगे, ध्यान से देखो, हम ये सजेस्ट करेंगे कि ये जो तीनों मेथड हैं जिनकी जरूरत सबको पड़ सकती है, तो हम तो कहेंगे यहाँ पे आओ, एक नया बनाओ, क्या? क्लास बना दो। चलो या हाँ क्लास ही बना देते हैं अभी, या मान लो क्लास ही बना देते हैं चलो, और उसका नाम रख देते हैं क्या? माई वेब एलिमेंट रखो या कुछ भी एक, चलो एक वर्ड रख रहे हैं क्या? इसका नाम क्या रख रहे हैं हम? आगे हम डिस्कस करेंगे। नाम हमने वेब यूटिलिटी क्यों रखा? एक वेब यूटिलिटी नाम का क्या बना रहे हैं? यूटिलिटी रखे नाम, या दे रहे हैं नाम क्या? वेब यूटिल। एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम क्या रख रहे हैं? वेब यूटिल। और फिनिश किया, और उसी क्लास के अंदर हम आए और ये तीनों मेथड रख दिए। अब अच्छा है ना भाई, जब ये मेथड ऐसे मेथड हैं जो ट्राई कैच और रिपोर्टिंग के साथ सब कुछ हैंडल्ड है, सब कुछ है, इन मेथड को एक जगह रखे ना, और चाहे फिर मार्केटिंग में जरूरत पड़े, चाहे अकाउंट में, चाहे सेल्स में, जहां जरूरत पड़े वहां हम इन्हें क्या करें? कॉल करें, यूज करें। भाई ये चीज आपको समझाई गई ना कि चीजों को जैसे उनका नेचर है
जैसा उनका बिहेवियर है, जैसा उनका काम है, उसके हिसाब से चीजों को हम क्या करते हैं, अलग अलग करके रखते हैं। ये बताओ ये तीनों मेथड किस लिए बनाए गए, कि जिससे कि रिपोर्टिंग, हैंडलिंग, सब कुछ इन तीनों मेथड की क्वालिटी है कि नहीं है। तो हमारा लगा ये तीनों मेथड एक जैसे हैं, तो एक अलग से क्लास बनाया, नाम कुछ भी रख सकते थे। नाम क्या रखा, वेब यूटिल। वेब रखा क्यों, क्योंकि किसी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए नाम क्या रखा इसका, वेब, और यूटिल वर्ड रखा। ठीक है, वेब यूटिल इसका क्या रखा, नाम रखा। और ये तीन मेथड यही क्या करते हैं, रख दे। और एक चीज करते हैं, चलो ये इसको बना देते हैं क्या, चलो स्टैटिक। तीनों मेथड्स को क्या बना देते हैं, स्टैटिक। तीन मेथड बना दिया। अब हम कह रहे हैं ऐसे यूज करो, कोई बुराई इसमें, ऐसे यूज कर लो। कैसे यूज करना भाई, दूसरे के क्लास का मेथड डायरेक्ट तो इस्तेमाल नहीं होगा, पहले क्या लिखोगे, क्लास का, भाई अलग क्लास में रख दी तो बस स्टैटिक मेथड है, क्लास का नाम देखो, डॉट लगाओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बस ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या, वेब यूटिल डॉट, बिल्कुल बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं और स्टैटिक भी बना सकते हैं। चलो हाँ हाँ, आसान है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखो क्या, अच्छा माई ऐसे इस्तेमाल करो, ऐसे इस्तेमाल करो। ये देखो, ये समझ में आ रहा है, अब अच्छा है ना। अब तुम्हें पता है, हर क्लास को पता है, उसी क्लास के अंदर रखा है, जब इस्तेमाल करना हो वेब यूटिल डॉट लगाओ, मेथड क्या करो, कॉल करो, और तीन मेथड हमने बना लिए हैं। कौन से, उठाओ यार इसको, सीधे खड़े हो यार, बैठो, सो नहीं रहे हैं, ऐसे करके बैठे हो, घर सो नहीं रहे। बात समझ में आ रही है, यस। इसको इस तरह से अब यूज करना है, वेब डॉट माई सेंड की, तो इस तरह से अब आप लोग यूज कर लोगे, सभी लोग, सब लोग ऑटोमेट तो करो इसके बेसिस पे, पूरे सिनेरियो जो पहले ऑटोमेट करते आए, अब इसका सहारा लेके, अब इसके सहारे तुमको इस तरह से ऑटोमेट करना है, और अंदर का कोड एक बार समझ लो, समझना तो एक ही बार है ना, फिर बार बार क्या करना है, सिर्फ इसे कॉल करना है, यूज करना। और अच्छा, हमें लगा इनको क्या रखें, हमें लगा ये जो हमने मेथड्स बनाए, कौन से, ये भाई ये एक टाइप के मेथड थे ना, तो एक अलग से क्लास बना के उसमें हमने रख दिया। अब ऐसे कंफ्यूजन रहेगी ना कि मार्केटिंग में रखे हैं कि सेल्स में, भाई मार्केटिंग में रखे हैं कि कहाँ रखे हैं, सेल्स में, कहाँ रखे हैं याद करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारी आदत हो घर में जो मोबाइल जाके गेहूं चावल में रखने की, हाँ, तो अब जाओगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होगी यार कि गेहूं में कल रखे थे कि कहाँ रखे थे। तो अगर एक सेट जगह रहेगी तो झंझट नहीं होगी ना। अगर तुम्हें पता है कि तुम घर पे जाते हो, मोबाइल कहाँ जाके टेबल पे रख देते हो, अगर वही रोज फॉलो करते हो तो समस्या होगी, कभी नहीं होगी, किसी को नहीं होगी समस्या। किसी को कहोगे भी यार मोबाइल घर से उठा ले आओ, तो वो भी इसलिए जाएगा, फोन उठा के लेके आ जाएगा, तो तुम बता दोगे फोन है तो कहाँ रखा होगा, मेज पे रखो। तो सेम ऐसे ही यहाँ ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज है चीजों का सही डिवीजन करना, जिस काम से रिलेटेड है, जैसा उनका नेचर है, जैसा उनका बिहेवियर है, उनके हिसाब से क्लास बना बना के उसके अंदर रखो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, नाम क्या रखा हमने उसका, वेब यूटिल। ठीक है, अच्छा
3 मेथड हमने बना दिए। अब मान लो, जरा ध्यान से देखना, अब मान लो हमें एक चौथा मेथड बनाना है। अच्छा, क्या क्या काम करते आए हो आज तक भाई? टेस्ट केस कहाँ ऑटोमेट कर रहे हो ये देखते हैं पहले। तुम्हारा टेस्ट केस यहाँ ऑटोमेट हो रहा है ना? क्या क्या करते आए हो अभी तक? क्लिक करते थे, सेंड कीज करते थे, किसी का गेट टेक्स्ट करके टेक्स्ट भी तो निकालते थे, उसको फिर इफ एल्स से वेरीफाई करते थे ना, करते थे। हम कह रहे हैं गेट टेक्स्ट भी अब नहीं करोगे, माई फाइंड एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट। याद रखो, अब से कोई भी काम करना होगा, अगर उसके लिए मेथड पहले ही वेब यूटिल में बना दिए हो तब उसे यूज करना, और अगर नहीं बनाए हो तो बनाना फिर यूज करना। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखो इस चीज को, यहाँ पे अब हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट या न्यू एक्शन वैक्शन, यहाँ अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। जहां ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, हम वहां अपने बनाए हुए मेथड को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। और मेरे मेथड जो हैं ये अंदर इस्तेमाल करेंगे किसको? सेलेनियम। अच्छा ये बताओ, सब लोग ध्यान से देखो, ये 5 लाइन देखो जरा, ये इतना देखो, बताओ इन 4 लाइनों में लाइन नंबर 34 से लेके 38 तक में सेलेनियम का कोई मेथड कॉल किया है हमने? यहां नहीं दिख रहा हो। हमने कॉल किया है किसे? माई सेंड कीज को। जब माई सेंड कीज चलता है वो अंदर जाके माई फाइंड एलिमेंट को कॉल करता है। माई फाइंड एलिमेंट ड्राइवर डॉट क्या करता है? फाइंड एलिमेंट। तो जो काम सेलेनियम का है वो डायरेक्ट हमने अपने टेस्ट केस में कॉल नहीं किया है। टेस्ट केस में हमने किसे कॉल किया है? अपने बनाए हुए मेथड्स को। और मेरे मेथड अंदर इस्तेमाल करते हैं किसको? सेलेनियम। ये तो किया ना हमने, कि जो सेलेनियम के दिए हुए मेथड थे, हमने कसम खाई कि अब सेलेनियम के दिए हुए मेथड्स को हम डायरेक्टली अपने टेस्ट केस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन चीजों को, उन फंक्शनैलिटीज को अपना एक अलग से मेथड बनाएंगे, उसके अंदर उनको डालेंगे और उसको फिर जगह जगह क्या करेंगे? कॉल करेंगे। जिससे कि हमें, क्योंकि हमें पता है हमें रिपोर्टिंग करनी है, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, हमें अलग अलग करने की जरूरत ना पड़े। ये बात समझ में आ रही है? अब मान लो हमें, मेरा टेस्ट केस है, मार्केटिंग पे क्लिक कर लिया, अब हमें वेरीफाई करना है कि वहां टेक्स्ट सही आ रहा है कि नहीं। तो भाई इसके लिए क्या चाहिए होता है वेरीफाई करने के लिए? एक तो एक्सपेक्टेड और दूसरा क्या? एक्चुअल। मान लो वहां पे मार्केटिंग पे क्या लिखा हुआ था, कुछ भी मान लो स्ट्रिंग, हमको वेरीफाई करना है। मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद मान लो कैंपेन्स वाला खुल रहा, वहां मार्केटिंग पे क्लिक करो तो कैंपेन्स खुलता है ना। तो मान लो वहां मेरा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट क्या है, मान लो वहां ऐसा कुछ लिखा रहता है, याद करो ऐसा लिखा होता है, मार्केटिंग ग्रेटर देन, ऐसे याद है? ऐसे मान लो यही एक्सपेक्टेड है, यही खुलना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है भाई, ऐसा ये दिखना चाहिए। लेकिन तुम्हें निकालना पड़ेगा क्या? एक्चुअल। एक्चुअल के लिए तुम जानते हो क्या करोगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, उसका एक्स पाथ दोगे, गेट टेक्स्ट करोगे, उसका क्या निकल जाएगा? एक्चुअल वैल्यू। और फिर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल से क्या करोगे? देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्स पाथ, और हम आपको ये भी बता दें उसका एक्स पाथ है डबल स्लैश टैग, क्या था उसका? है @ नेम नहीं है उसके पास, शायद क्लास है, और उसकी वैल्यू क्या है? हाँ 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 वही ठीक है। और डॉट क्या करें? गेट टेक्स्ट। तो यहाँ क्या गलती की? ये तो हम सेलेनियम को डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने टेस्ट केस के अंदर ना, जैसा तुम लोग पहले किया करते थे। अब वो पहले की चीज नहीं करनी है। सेलेनियम, अब तुम्हें पता चला गेट टेक्स्ट करना है, क्या अच्छा बताओ? गेट टेक्स्ट एक ही बार करना है, हर टेस्ट केस में गेट टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो तरीका तो क्या बताया, या तो हर टेस्ट केस में जाके लिखो ट्राई कैच और लिखो 30 लाइन, लेकिन तुम्हें 30 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये इस काम के लिए हम आएंगे वेब यूटिल के अंदर, यहां आएंगे नीचे, ध्यान से देखो क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रख दे मान लो माई गेट टेक्स्ट, एक मेथड। और इस मेथड के अंदर हम वो 30 लाइन का कोड, या जितने लाइन का 20 लाइन का कोड अब हम यहाँ रखते हैं, और इसको हम वहां क्या करेंगे?
कॉल। और वहीं सिर्फ नहीं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी टेक्स्ट निकालने की वहां वहां हम क्या करेंगे, इसी मेथड को कॉल करेंगे जिसका नाम क्या है, माई गेट टेक्स्ट। अच्छा, गेट टेक्स्ट करने के लिए क्या करोगे भाई, पहले तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे ना। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्यों करोगे, पहले तो तुम्हें ड्राइवर चाहिए, तो आर्गुमेंट से ले लो क्या है, ड्राइवर। अब क्या लिखोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, नहीं बनाए हो ना मेथड कौन सा, माई फाइंड एलिमेंट। इसको क्या चाहिए, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, एक्सपाथ चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, एलिमेंट का नाम। लिख दें ड्राइवर और एक्सपाथ लिख दें, यहाँ भाई यहाँ एक्सपाथ लिख देंगे तो फिक्स हो जाएगा ना। स्टैटिक हो जाएगा। ध्यान से देखो, हम लोग ऐसे कर देंगे स्ट्रिंग, ध्यान से, ए स्ट्रिंग एक्सपाथ। और पहली बात तो देखो, माई फाइंड एलिमेंट यूं ही तो हम कॉल करेंगे नहीं, कब कॉल करेंगे, जब हमें कुछ काम करना होगा। काम कहाँ करना होगा, या तो माई गेट टेक्स्ट के अंदर कुछ काम कर रहे होंगे, या तो माई क्लिक में कर रहे हैं, या तो कहाँ कर रहे हैं, माई सेंड कीज में कर रहे हैं। तो हम यही, तो जो भी होगा, एक मिनट, ऐसे एलिमेंट, ये 3 पैरामीटर तो भेजोगे ना भाई, जो कॉल करेगा वो भेजेगा, वही तीनों हम किसको दे देंगे, माई फाइंड एलिमेंट को। इससे हमें किसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, वेब एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, वेब एलिमेंट डॉट डब्ल्यू डॉट क्या करना है, गेट टेक्स्ट। लेकिन अब हमने आपको बताया भैया, हम ऐसे तो डायरेक्ट कोड लिखते नहीं, हम कैसे कोड लिखते हैं, अब ट्राई कैश में लिखते हैं ना, ट्राई क्या एक्सेप्शन आ सकती है, देखो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल नहीं आएगी, क्लिक इंटरसेप्टेड भी नहीं आएगी, क्योंकि वो तब आती है जब सेंड कीज करते हो, क्लिक करते हो, ऐसा कुछ। यहाँ तो क्या कर रहे हो, गेट टेक्स्ट कर रहे हो ना। यहाँ एक आ सकती है स्टेल वाली, कौन सी, तो हम तो कह रहे हैं ये हैंडल किए हैं ना, कहाँ गए, एक तो ये आ सकती है, चलो यही 2 उठा के यहाँ डाल देते हैं। लोग यहाँ क्या करना है हमें, गेट टेक्स्ट करना। बोलो बन गया मेथड, बोलो बना कि नहीं बना। देखो हमने एक बना लिया, और ऐसे ऐसे करके 40-50 बनेंगे। जितने काम अभी तक करते आओ, कोई काम अब टेस्ट केस में डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, उस काम के लिए अलग से मेथड बनाओगे, उसमें जो एक्सेप्शन आ सकते हैं उनको सोचोगे, और एक बार बना लोगे बस, ऐसा नहीं बार बार बनाना। अब आगे जब जब जरूरत पड़ेगी सीधे तुम्हें क्या करना है, कॉल करना। क्लियर है, जरा देखो इस कोड को देखो जरा। अच्छा ये किस लिए है भाई, ये मेथड गेट टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट निकालने के लिए है ना। यस सर। भाई एक्चुअल जो टेक्स्ट है, गेट टेक्स्ट मेथड इसीलिए होता है ना, किसी एलिमेंट का क्या देता है, इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट निकालोगे तो किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे ना आप, यस सर। यहाँ वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ ट्राई के अंदर बनाओगे तो ट्राई के बाहर इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई के बाहर डिक्लेयर कर लिख देते हैं क्या, स्ट्रिंग इनर इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट क्या दे देते हैं, और नहीं कुछ होता है तो इनिशियलाइज कर देते हैं किससे, नल से, और अब बराबर लिख देते हैं, जो भी गेट टेक्स्ट होगा इसके अंदर आएगा। और अगर ट्राई यहाँ कुछ दिक्कत आएगी तो कहाँ जाएगा, कैच में, कैच में दोबारा स्टेल वाली दिक्कत आएगी तो दोबारा फाइंड एलिमेंट करेगा, और दोबारा करने के बाद फिर से क्या करेगा, गेट टेक्स्ट, और इसी वेरिएबल में हम क्या करवा दें, और थोड़ा यहाँ रिपोर्टिंग ऐड कर दो, क्या लिख दो, इनर टेक्स्ट प्लस इनर टेक्स्ट ऑफ, नहीं हाँ इनर टेक्स्ट, ये तो इनर टेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी, और फिर लिख देते हैं इनर टेक्स्ट ऑफ, और यहाँ क्या, थोड़ा मैसेज वैसेज देखो जो लिखा गया है, जोड़ो एकदम मिलाओ यार, एलिमेंट नेम, हाँ डॉट
सक्सेस, बस। और यहां सब भी डाल दो। और अगर यहाँ एक्सेप्शन आएगी तो क्या कर देगा, ये वो कर देगा। यहाँ लिख दो नॉट, लिख दो, लिख दो बोलो बन गया कि नहीं बन गया। अब जब भी जरूरत पड़ेगी तुमको गेट इनर टेक्स्ट निकालने की, तो बस यही माई गेट टेक्स्ट मेथड कॉल करना। क्लियर है ये सबको। अब यहाँ देख लो यूज करके, इसे कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करें इसको देखो। माई क्या नाम है क्लास का, अच्छा हाँ चलो बताते हैं। वेब यूटिल डॉट मेथड कौन सा है, माई गेट टेक्स्ट। आर्गुमेंट में क्या भेजना है, देखो एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजना है, दूसरा क्या भेजना है एक्स पाथ, तीसरा क्या भेजना है एलिमेंट का नाम। तो भैया ड्राइवर भेज देते हैं, एक्स पाथ तो ये है मेरा ना, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एलिमेंट नेम क्या लिखे, मार्केटिंग मार्केटिंग कैंपेन की हेडिंग है ना, ये लिख दिया मार्केटिंग कैंपेन हेडर। अब बताओ ये माई गेट टेक्स्ट चलेगा, इनर टेक्स्ट निकालेगा, वेरिएबल में डालेगा, लेकिन वेरिएबल तो लोकल है ना भैया, मेथड से निकलते ही वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो ये बात सबके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर। कि जब तुम मेथड कॉल करोगे कौन सा, गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट तो आएगा इस वेरिएबल के अंदर, लेकिन ये इनर टेक्स्ट वेरिएबल कैसा है, माई गेट टेक्स्ट का क्या है, लोकल वेरिएबल है ना। तुम ही जरा दिमाग तो लगाओ यार, देखो ध्यान से, एक्सपेक्टेड तुम निकाल लिए हो, माई गेट टेक्स्ट से तुम क्या चाहते थे, एक्चुअल मिल जाए, और फिर दोनों को इफ से क्या कर दें हम, मैच कर दें। बोलो आ रही बात दिमाग में। यस सर। लेकिन अब समस्या ये है, माई गेट टेक्स्ट में जो इनर टेक्स्ट आएगा यही अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वहां इस्तेमाल करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। बिल्कुल सही, यहाँ लिखो क्या, रिटर्न टेक्स्ट। और यहाँ जो वाइड लिखो, इनर टेक्स्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, वाइड की जगह क्या लिख दो, तो बन गया जी तुम्हारा मेथड। अब ये मेथड कॉल करोगे, अब देखो ये बता भी रहा होगा भैया 4 आर्गुमेंट देना हमें, एक नहीं 3 आर्गुमेंट देना, और रिटर्न करके क्या देंगे तुम्हें हम, क्या देगा वही इनर टेक्स्ट। अब इसको ले लो, स्ट्रिंग एक्चुअल टेक्स्ट। अब इफ कैसे बताया गया है याद है, एक्चुअल टेक्स्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस और क्या एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ क्या पास्ट, एल्स वही और डिटेल डाल देना क्या। अच्छा जब जब वैलिडेशन टेस्टिंग करोगे, बोलो ध्यान से, देखो ध्यान से, जब जब टेस्टिंग करोगे तब ये यही लाइन लिखोगे ना, 4 लाइन, ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या करोगे, मैच करोगे, कुछ और करोगे। हम तो ये कहेंगे तुमको, ध्यान से देखो, क्यों ऐसा नहीं करते, इसी वेब यूटिल के अंदर आओ और 4 लाइन का एक मेथड बना दो ना, बार बार क्यों लिख रहे हो यार। हम एक मेथड बना दें पब्लिक वाइड, और उसका नाम लिख दे, मान लो वेरीफाई, क्या रख दें, स्ट्रिंग, और यही 4 लाइन का कोड वही डाल देना। तो बार बार हमें 4 लाइन, भाई ये चीज देखो, अब मान लो दूसरी जगह टेस्टिंग करनी, फिर 4 लाइन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, फिर चार लाइन क्यों लिख रहे हो। हम कह रहे हैं ये 4 लाइन कट करो और उठा के कहाँ डाल दो, मेथड के अंदर, जहां जरूरत पड़े ये 4 लाइन कॉल करो ना सीधा, सॉरी सीधे ये मेथड क्या करो, एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, कल उस दिन बताया था, जब भी तुम्हारा कोड, ये देखो मेथड बना रहे हो ना,
तो एक्चुअल टेक्स्ट और एक्सपेक्टेड टेक्स्ट ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है ना, नहीं सर। तो इन्हें कहां से कर दो, पैरामीटर स्ट्रिंग लिख दो, क्या एक्चुअल टेक्स्ट कॉमा स्ट्रिंग बन गया। बोलो सही है कि नहीं। अब जो बार बार टेस्टिंग करनी होगी, क्या कर रहे हो पहले देखो जरा, ये एक्सपेक्टेड तुम्हारे पास है, एक्चुअल तुमने क्या किया, निकाल लिया। अब मेथड वही कॉल कर दो, कौन सा, वेब यूटिल डॉट क्या लिखें, वेरीफाई स्ट्रिंग, एक्चुअल भेज दो और क्या भेज दो, एक्सपेक्टेड। अब बार बार देखो, ये भी अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। यस। इस कोड को बोलते हैं क्या, हाई लेवल कोड। हाई लेवल क्यों, क्योंकि जो डिटेल्स हैं, जो लो लेवल डिटेल्स हैं या जो डिटेल्स है, डिटेल्स छुप गई हैं, बस सामने तुम्हें क्या कॉल करना है। देखो ये स्क्रिप्ट देखोगे तो यहाँ हर छोटी छोटी बात नहीं दिखाई दे रही कि अंदर क्या हो रहा है। उठ जाओ यार, क्लियर है ये, बोलो समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से हमें यूज करना है। अच्छा 4 चीजें तो हो गई, एक चीज चलो और बना देते हैं। ये ब्राउजर भी लॉन्च करने के लिए बार बार 2 लाइन लिखते हो ना यार, बोलो। हम तो कहेंगे ये 2 लाइन भी उठाओ, 2 लाइन की 3 लाइन हो जाती है कई बार ना। कई बार क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और फिर क्या करते हो, ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर रहे हो और इम्प्लिसिटली क्या कर रहे हो, वेट सेट कर। ठीक है, हम तो कहेंगे अगर चाहो, और क्या कर रहे हो, यूआरएल रीड कर रहे हो। ये जो 4 लाइन का कोड है, हर टेस्ट केस में 4 लाइन लिखने के बजाय यहां आओ और वेब यूटिल के अंदर एक और मेथड बनाओ। तो लेकिन सब जगह सेम है ना, पब्लिक स्टैटिक, चलो वाइड, और नाम रख देते हैं क्या, लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन यूआरएल या लॉगिन। 4 लाइन का कोड इसी के अंदर रख दो। अब जहां जरूरत पड़े ब्राउजर लॉन्च करने की, तो बार बार 5 लाइन लिखो मत, सीधे यही मेथड क्या कर देना, कॉल कर देना। बता रहे हैं, ये बात समझ में आ रही नहीं सबको। अब तुम्हारा ये देखो किस तरह से होगा। अब यहां सीधे तुम कॉल करोगे क्या, वेब यूटिल डॉट, क्या कॉल करें, लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन लॉगिन पेज। ये कॉल कर देगा, ये लॉन्च कर देगा क्या, ब्राउजर। और आगे के लोग, अभी देखो एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, ड्राइवर वेरिएबल तो अब कहां चला गया, इस मेथड के अंदर चला गया ना भाई। ड्राइवर वेरिएबल इस मेथड का लोकल वेरिएबल है, बाहर तो इस्तेमाल होगा नहीं। अगर बाहर इस्तेमाल करना है तो क्या कर दें हम, भाई जो कॉल करे उसको मिल जाए। और यहाँ वाइड की जगह लिख दें क्या, वेब ड्राइवर। क्यों, क्योंकि ड्राइवर का टाइप क्या है, वेब ड्राइवर। और यहां से ऐसे कर लें, बोलो अब सही है कि नहीं है। अब देखो तुम्हारा कोड यहाँ जहाँ टेस्ट केस है, देखो वहां एक बार बना के मेथड रख दे रहे हैं, वो बड़े बड़े मेथड है, लेकिन जहां कॉल करोगे वहां तो ऑटोमेशन क्या हो गया, एकदम छोटा सा हो गया ना। अब ऐसा नहीं इसी टेस्ट केस से ब्राउजर लॉन्च करना है, दूसरे में भी तो करना है, तीसरे में भी तो करना है, चौथे में भी तो करना है, बहुत जगह हमें सेम यही वर्क रिपीट करना है। तो अब मेरे पास सारे वेब यूटिल के अंदर ऐसे मेथड जो बार बार हमें इस्तेमाल करने, हमने बना के रख लिए, और जब जरूरत पड़ेगी उन्हें जहां पड़ेगी वहां हम क्या करेंगे, कॉल। अब बताओ इसमें कहीं सेलेनियम का कोई मेथड दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, सब हमारे मेथड दिखाई दे रहे हैं। मेरे मेथड अंदर सेलेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सेलेनियम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सेलेनियम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सेलेनियम का इस्तेमाल आपको टेस्ट केस में डायरेक्टली अब दिखाई नहीं देगा। जब आप अंदर जाओगे तब आपको उसके अंदर की डिटेल दिखाई देगी। क्लियर है ये बात, यस सर। बोलो यस सबको कंफर्म है। और ये पता है ना भाई, ये क्यों किया, क्या कहते हैं, रिटर्न क्यों किया। अगर रिटर्न नहीं करते थे तो ड्राइवर यही खत्म हो जाता ना। यस
और ड्राइवर अगर यहीं खत्म हो जाएगा तो फिर आगे ये लोग चलेंगे कैसे? अच्छा ये बताओ, ये ड्राइवर पैदा कहाँ हो रहा है? ब्राउजर जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बन रहा है इसी क्लास के अंदर हो रहा है ना, और इस्तेमाल कौन कर रहा है? ड्राइवर इन्हीं लोग। अच्छा देखो, इसी क्लास के एक मेथड में क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनता है और इसी क्लास के और मेथड्स को वो ऑब्जेक्ट यूज करना है। ध्यान से देखो। अच्छा ड्राइवर का यूज, अच्छा ड्राइवर मान लो तुमको लग रहा होगा सर ड्राइवर तो आप यहाँ यूज कर रहे हो, सही बात है यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि माई सेंड कीज को ड्राइवर चाहिए, माई क्लिक को ड्राइवर चाहिए, और ड्राइवर पैदा कहाँ हो रहा है? कौन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट? लॉजिक। तुम देखो ध्यान से इस बात को, इसी क्लास के एक मेथड के अंदर ये पैदा होता है और इसी क्लास के दूसरे मेथड्स को उस ड्राइवर ऑब्जेक्ट की क्या है? जरूरत है। यही है ना? ये देखो, जब हम स्टार्टिंग में तुम्हें बता रहे थे, जब स्टैटिक नॉन स्टैटिक पढ़ाना शुरू किए थे, तब ये बात बताई थी। हम कहेंगे ये बेवकूफ़ी है इस तरह से करना। तुम चाहो तो पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर और यहाँ लिख दो क्या? अब ये क्या हो गया? स्टैटिक वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। ये वेरिएबल तो पूरी क्लास में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, लोकल वेरिएबल तो नहीं है ना? हम कह रहे हैं ये जो न्यू क्रोम ड्राइवर करके यहाँ लोग, ये देखो ड्राइवर नाम का स्टैटिक वेरिएबल भी है, ड्राइवर नाम का देख रहे हो लोकल वेरिएबल भी, तो लोकल की तरह काम करेगा, स्टैटिक की तरह काम नहीं करेगा। तो हम कह रहे हैं इसको यहाँ से भाई, इसको तो कहीं भी यूज कर सकते हो ना। अब और ये रिटर्न रिटर्न करने की भी जरूरत, हम तो कहेंगे यहाँ क्या लिख दें? वाइड। अब लेकिन रिटर्न नहीं होगा तो इन लोग का क्या होगा? तो ये लोग क्यों इतना आर्गुमेंट लेने की बात कर रहे हैं? जब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो सीधे उसी को यूज करें ना। बोलो, एकदम शुरू में पढ़ाया था जब हमने स्टैटिक बताया था, तो पहले वही काम किससे किया था? रिटर्न करा के किया था। और बाद में फिर तुम्हें क्या बताया कि यार जब वो उसकी हमने एग्जांपल किसका लिया था? आधार नंबर का। एक मेथड में आधार नंबर जनरेट होता था और बाकी जो उसके मेथड थे, गेट आधार नेम, गेट आधार एड्रेस, गेट आधार एज, उन सबको उस आधार नंबर की जरूरत पड़ती थी उस वेरिएबल की। तो रिटर्न लेके आर्गुमेंट में पास करने के बजाय हमने क्या कर दिया था? उसे एक स्टैटिक वेरिएबल में डाल दिया, जिससे कि पूरे उस क्लास के सारे मेथड्स अपने आप उसको आसानी से यूज कर सके। अब आर्गुमेंट अलग से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जरा, हाँ अब इनका सबका हटाओ। ये जितने वेब यूटिल वाले मेथड में एक आर्गुमेंट हम एक्स्ट्रा लेके गए चले थे, कौन सा? अब इनकी जरूरत क्यों नहीं है जरूरत भाई? क्यों? क्योंकि ड्राइवर, अच्छा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है ड्राइवर की? नल। पता है ना एक स्टैटिक या नॉन स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है, अब तुमको ड्राइव, अब देखो अब पहले से आसान हो गया ना। अब न रिटर्न लेना है, याद करो जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी सेम यही एग्जाम्पल था जो आज तुम यूज कर रहे हो। अब बताओ, पहले से कोड अच्छा हो गया ना? पहले ड्राइवर भेजते थे, इधर उधर करते थे, अब सब कुछ करना पड़ रहा है। पहले से क्या हो गया? आसान हो गया, रिटर्न रिटर्न कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो और आसान हो गया कोड पहले से ना। आखिर ड्राइवर की जरूरत किसे पड़ेगी? फाइंड एलिमेंट को पड़ेगी, इन्हीं लोग को पड़ेगी ना। ये लोग कहाँ रहते हैं? वेब यूटिल क्लास के अंदर। ये भी रहता है, ये भी रहता है। बस ये बात ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान से समझना इसको। अगर गलती से तुमने कोड ऐसे लिख दिया, देख रहे हो? ये देखो,
अगर गलती से तुमने कोड ऐसे लिख दिया, कंपाइल तो हो गया भाई, क्लास का मेथड कॉल करना है किया, लेकिन ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? देखो ध्यान से, रन करोगे, रन करोगे, पहले लाइन नंबर 25 चलेगी, ये तो चल जाएगी। यहाँ तो मैसेज प्रिंट करा रहे हो, फिर कहाँ आएगा? लाइन नंबर 31 पे। 31 पे किसे कॉल करेगा? माई सेंड कीज को। माई सेंड कीज किसे कॉल करेगा? फाइंड एलिमेंट को। फाइंड एलिमेंट किसे कॉल करेगा? ड्राइवर को। और ड्राइवर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है? नल पड़ी है ना। ड्राइवर में क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तब आता है जब ये लॉन्च ब्राउजर वाला मेथड चलता है तब। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको किसे कॉल करना है? ये, कि जब ये चलेगा तभी क्या होगा। देखो ध्यान से, जब ये चला, अंदर गया, अभी भी ड्राइवर क्या है? नल है। लेकिन जैसे ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 23, तो न्यू क्रोम ड्राइवर का नया क्या बनेगा? और वो कहाँ आएगा? इस ड्राइवर नाम के वेरिएबल पे, मतलब इस पे। तब ये नल नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद आगे जब ये माई सेंड कीज चलेगा, माई सेंड कीज चलेगा, ये किसे कॉल करेगा? माई फाइंड एलिमेंट को। ये ड्राइवर यूज करेगा, तो अब ड्राइवर नल नहीं है। याद रहेगी ना ये बात? ये स्टैटिक वेरिएबल है ना, एक ही कॉपी है, सब लोग इसको यूज करेंगे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग वैल्यू क्या है इसकी? नल है। और अगर तुम्हें लगता है क्या, तो भाई सबसे पहले इसे कॉल कर लेना, तो ब्राउजर लॉन्च करके ड्राइवर वेरिएबल को क्या कर देगा? इनिशियलाइज कर देगा, और फिर आगे वाले इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे हाँ एक चीज ये भी है, लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन लॉगिन पेज, इसके अंदर हम कितने यूज कर रहे हैं काम? दो काम कर रहे हैं ना भाई। क्या क्या दो काम कर रहे हैं? ध्यान समझना, ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं और यूआरएल हिट कर रहे हैं। और यूआरएल भी क्या हिट कर रहे हैं? लोकल होस्ट :8888। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा टेस्ट केस चलता है, कहता है ब्राउजर लॉन्च करो, कर दिया, यूआरएल खोलो, खोल दिया, फिर कहता है यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो, अंदर जाओ, और फिर कहता है फिर यूआरएल डालो और कोई दूसरा यूआरएल डालो। तो किसके लिए कौन सा मेथड होता है? ड्राइवर डॉट गेट ना। यूआरएल मान लो अच्छा तुमसे कोई कहे यहाँ पे कि यूआरएल में अब जरा कुछ और वैल्यू डालो, यूआरएल डालो, तो क्या क्या मेथड कॉल करोगे? ड्राइवर डॉट गेट ना, यही यूज करते हो ना। तो हम तुमसे एक चीज कह रहे हैं, एक काम करो, ऐसा क्यों नहीं करते, एक मेथड और बताओ भाई। देखो कोई भी काम हो, सेलेनियम का डायरेक्ट यूज अब टेस्ट केस में करना नहीं है। हम यहाँ बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक मेथड जिसका नाम रख लेते हैं क्या? ओपन। और इसके अंदर लिख देते हैं क्या? ड्राइवर डॉट गेट। और भाई स्ट्रिंग में जो यूआरएल खोलना है वो यूआरएल आर्गुमेंट में भेजना, और ये क्या कर देगा? और चाहो तो इसे भी क्या करो? पैरामीटराइज कर दो, वो ट्राई कैश में डाल दो। ट्राई, इसमें भी एक्सेप्शन आता है भाई। एक तो आता है मेलफर्ड यूआरएल एक्सेप्शन, लिख देते हैं मेलफर्ड यूआरएल एक्सेप्शन। ये तब आता है, मेलफर्ड का मतलब होता है खराब, कोई चीज क्या हो जाए, जिसे कहते हैं करप्ट हो जाए या यूज करने लायक ना हो, तो मेलफर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो मेलफर्ड यूआरएल एक्सेप्शन का मतलब कब आता है? जैसे किसी का यूआरएल दिए, यूआरएल एचटीटीपी से शुरू होता है ना यार, अब तुम एचटीटीपी नहीं दिए, डायरेक्ट लिख दिए, कुछ उल्टा सीधा करते हो, तब क्या आता है? अब तुम चाहते हो कि भाई यूआरएल गलत है, यहाँ लिख दो मेल फॉर्म, क्या है मेल फॉर्म्ड, सॉरी ये भी है, और मेल फॉर्म्ड यूआरएल एक्सेप्ट। मेल फॉर्म्ड मतलब वो सही से, ये वो है, कहाँ गया? चलो अच्छा जो भी है, अब जगह जगह जरूरत पड़ेगी यूआरएल ओपन करने की। और हम तो ये भी कहेंगे, इसके अंदर दोनों काम मत करो भाई। अच्छा जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में बहुत से काम लॉगिन करके होते हैं और बहुत से काम बिना लॉगिन के भी तो होते हैं। अगर इसी मेथड के अंदर ब्राउजर लॉन्च करने और लॉगिन पेज का यूआरएल डाल दोगे, तो जब ब्राउजर लॉन्च होगा तब लॉगिन पेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा? जबकि कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जहां लॉगिन की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे
एक सिनेरियो है जहां फ्लिपकार्ट पे तुम्हें एक सामान परचेज करना है, तो सामान परचेज करने के लिए क्या करते हो? लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद चीजें क्या करते हो, आगे के स्टेप्स लिखते हो, तब कहीं जाके वो क्या होता है, परचेज होता है। लेकिन मान लो तुम्हें सिर्फ सर्च करना है प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट सर्च करने के लिए लॉगिन की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो किसी टेस्ट केस में लॉगिन पेज की जरूरत है, किसी टेस्ट केस में किसी और पेज की जरूरत। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि इस मेथड के अंदर देखो, एक मेथड के अंदर ऐसा नहीं कई काम करा दो, कई काम कर। जैसे मान लो ये मेथड क्या करता है, ध्यान से देखो, दो काम करता है, यूआरएल भी हिट करता है और लॉगिन पेज भी होता है। लेकिन मान लो किसी टेस्ट को उसको कहता है कि हमें भैया लॉगिन पेज की जरूरत नहीं, तब हमें लॉगिन पेज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो लॉगिन पेज खोल के दे देगा ना, क्योंकि वो कह रहा भैया हमें नहीं चाहिए। कोई यहां रखोगे तो जब भी लॉन्च ब्राउजर कॉल होगा तो हमेशा क्या होगा, ये यूआरएल ओपन होगा। तो हम चाह रहे हैं कि इसको यहां से दें, क्या यहां से इसको दें, देखो ध्यान से, हटा, और इसका नाम सिर्फ रख दें क्या, दो काम मत करवाओ, एक मेथड से क्या, लॉन्च ब्राउजर, और एक मेथड तो है ही मेरे पास क्या, ओपन यूआरएल। अब कैसे कॉल करेंगे ये देखो जरा, लॉन्च ब्राउजर वेब यूटिल डॉट ओपन यूआरएल, और अब ऐसे सही है ना। यहाँ पे कोई भी लो लेवल का कोड नहीं है। जब हम लो लेवल का कोड बोले तो समझ जाना कि जो सेलेनियम का कोड है वो यहाँ पे नहीं है। हमने अपने मेथड्स बनाए हैं, मेरे मेथड्स अंदर सेलेनियम का इस्तेमाल करते हैं। हमको हर जगह अपने मेथड्स कॉल करने हैं, सेलेनियम के मेथड कॉल नहीं करने। क्लियर है ये बात? तो जैसे कोई ऑनलाइन यूआरएल है, जैसे HTTPS हो तो वेब ड्राइवर एक्सेप्शन आता है, वहाँ केवल माइलफॉर्म बसती है। हाँ, तो लगा दो उसको भी, जो तुम्हें एक्सेप्शंस लग सकते हैं ट्राई कैच में लगा दो। अच्छा एक चीज ये भी है, जरा एक चीज समझो, मान लो एक पहले मेरा अप्रोच चल रहा था क्या 25 लाइनों वाला, कि हम 20 लाइनों में या 10 लाइनों में लिख रहे थे, और हमने सोचा ये 3 एक्सेप्शन आ सकते हैं, और हमने 20-20 लाइनें हर जगह क्या कर ली, लगा दी। लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि एक एक्सेप्शन और भी आ सकता है, तो हर जगह जहां जहां 20-20 लाइनों में लिखा तो वहां जाकर वो एक्सेप्शन जोड़ेंगे ना। ये तो बड़ा टेढ़ा काम हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम यहाँ देखो ध्यान से, ओपन यूआरएल में एक भी एक्सेप्शन जोड़े नहीं है, लेकिन हर जगह कौन कॉल हो रहा है, ओपन यूआरएल ना। अगर कल को हमें ओपन यूआरएल के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी हुई तो क्या हमें हर जगह जाकर करना है? इसी मेथड में कर देंगे ना यार। भाई देखो कहीं भी अब हम ड्राइवर डॉट गेट को डायरेक्टली कॉल करेंगे ही नहीं, अब हर जगह हम किसे कॉल करेंगे, ओपन यूआरएल। मान लो 1000 जगह ओपन यूआरएल कॉल कर लिया, बाद में हमें लगा कि यार इसमें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी थी, तो कोई टेंशन नहीं, गए, क्योंकि 1000 जगह तो हमने सीधे मेथड कॉल किया नहीं है, 1000 जगह हमने किसे कॉल किया है, ओपन यूआरएल। ओपन यूआरएल अंदर कॉल करता है किसे, ड्राइवर डॉट गेट को। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी भी है तो बस यहीं आए और यहीं क्या कर दिया, ट्राई कैच कर दिया। ये एक पावर तुम्हारे हाथ में, देखो सबसे बड़ी बात, ये एक अपने हाथ में पावर देखो कि अगर यही ड्राइवर डॉट गेट डायरेक्ट इस्तेमाल करते तब हर जगह, और बाद में तुमको लगता कि भैया यूआरएल में दिक्कत आती थी, इसको हैंडल करना है, तो 100 जगह तुमने ड्राइवर डॉट गेट कॉल किया था तो 100 जगह जाके हैंडल करते ना। लेकिन तुमने दिमाग लगाया, ड्राइवर डॉट गेट को रख दिया कहाँ, ओपन यूआरएल के अंदर, और 100 जगह किसे कॉल किया, ओपन यूआरएल। ड्राइवर डॉट गेट को कहीं कॉल नहीं किया, और तुमसे कहा गया एक्सेप्शन डाल दो, भाई आए एक जगह बस एक्सेप्शन डाल दिया। 100 जगह जहां इस्तेमाल किया वहां कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मान लो यही क्लिक देखो कहाँ गया, जैसे माई सेंड कीज है, माई क्लिक है, मान लो माई क्लिक में तुमको समझ में आता है कि एक एक्सेप्शन हम छूट गया है, कौन सा, क्लिक इंटरसेप्टेड। अब अगर ऐसे डायरेक्ट कोड लिखे होते, 50 जगह इसे कॉल किए होते तो हर जगह जाके ऐड करना पड़ता ना। अब तुम्हें क्या है, हर जगह तुमने सीधे किसे कॉल किया है, माई क्लिक को। इसी के अंदर आते और क्या करते,
यहाँ आते और यहाँ लिख देते कैच में क्या, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। पेरेंट कर दीजिए, अच्छा ये पेरेंट चाइल्ड नहीं है, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल, नीचे कर अच्छा दीजिए, ये एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल कर दीजिए। तो सेम हो गया है। और यहाँ पे बस एक और जोड़ देते, जहां जहां कॉल किए थे वहां छेड़ने की जरूरत थी। देखो ये फायदा है अपना मेथड यूज करने का। अगर दूसरे का मेथड जगह जगह यूज कर लिए और तुमसे कहा गया कि यार अब तो इसमें कुछ ट्राई कैश करना पड़ेगा या कुछ इसमें जोड़ना घटाना है, तो जगह जगह जाके जोड़ोगे घटाओगे ना, बोलो, जगह जगह जाके जोड़ोगे घटाओगे ना। लेकिन तुमने जगह जगह डायरेक्ट कोड कॉल ही नहीं किया है, जगह जगह किसे कॉल किया है तुमने, माई क्लिक को। तो बस तुम्हें माई क्लिक में ही जाके चेंज करना है और जगह जगह चेंज करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई, बोलो। तो भाई देखो इसके ऊपर जरा आप ऑटोमेशन करो, प्लीज सीरियस हो जाओ, अदरवाइज मत आओ क्लास में।